दोस्तों अगले कुछ मिनट के अंदर हम आपको ना सिर्फ बताएंगे बल्कि ऐसे 5 कारण भी बताएंगे कि नाउ इज द टाइम टू स्टार्ट नेटवर्क मार्केटिंग। और साथ ही साथ आप जानेंगे कि व्हाट इज द फ्यूचर ऑफ नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस इन इंडिया। अक्सर हम सभी के दिमाग में नेटवर्क मार्केटिंग करने से पहले सवाल आता है कि नेटवर्क मार्केटिंग का फ्यूचर क्या है। क्या नेटवर्क मार्केटिंग कंपनियों के साथ जुड़ना बेहतर है और आने वाले 10 साल में नेटवर्क मार्केटिंग का भविष्य क्या होने वाला है। तो आज का ये वीडियो आपके लिए परफेक्ट होने वाला है, क्योंकि इस वीडियो के अंदर हम आपके साथ 5 ऐसे फैक्ट शेयर करने वाले हैं जिनको जानकर आप जान जाएंगे कि नेटवर्क मार्केटिंग का भविष्य कैसा है और क्या आपको नेटवर्क मार्केटिंग करनी चाहिए या नहीं। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज की हमारी इस वीडियो को। उससे पहले यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो वीडियो को अभी लाइक कर दीजिए और हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर प्रेस कर दीजिए ताकि आपको आने वाली सभी वीडियो नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सकें। तो चलिए देखते हैं भारत में डायरेक्ट सेलिंग का भविष्य क्या है। नंबर 1, दोस्तों जीडीपी के अनुसार भारत पूरी दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी इकोनॉमी है और हमारे लिए ये सबसे बड़ी गर्व की बात है कि पूरी दुनिया के अंदर हम 5वें स्थान पर हैं। और आरबीआई के डिप्टी गवर्नर ने कहा है कि भारत 2025 के आते आते जर्मनी की जीडीपी को पीछे छोड़कर नंबर 4 पर आ जाएगा और 2028 के आते आते हमारा जीडीपी जापान को भी पीछे छोड़ जाएगा और भारत नंबर 3 पर पहुंच जाएगा। और आने वाले कुछ सालों के अंदर यदि भारत की इकोनॉमी इसी रफ्तार से बढ़ती रही तो नंबर 1 पर आने में समय नहीं लगेगा और भारत आने वाले समय में जितनी तेजी के साथ बढ़ रहा है उतनी ही तेजी के साथ में नेटवर्क मार्केटिंग बढ़ने वाली है। हम आपको जानकारी के लिए बता दें कि WFDSA यानी वर्ल्ड फेडरेशन ऑफ डायरेक्ट सेलिंग एसोसिएशन की रिपोर्ट के अनुसार 2022 के अंदर पूरी दुनिया में $688 बिलियन का डायरेक्ट सेलिंग का बिजनेस रहा है और 2027 के अंदर $1125 बिलियन डायरेक्ट सेलिंग के मार्केट का अनुमान लगाया जा रहा है। तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि नेटवर्क मार्केटिंग का भविष्य क्या होने वाला है और यदि आप नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी के साथ जुड़कर कार्य करते हैं तो आप कितना पैसा कमा सकते हैं। और आज के समय में लाखों लोग नेटवर्क मार्केटिंग के जरिए लाखों करोड़ों कमा रहे हैं। नंबर 2, दूसरा सबसे बड़ा कारण जो बताता है कि भारत के अंदर नेटवर्क मार्केटिंग का भविष्य कितना बड़ा है और वो है KPMG एंड FICCI यानी फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। और आपको जानकारी के लिए बता दें कि KPMG जो दुनिया की 5 सबसे बड़ी फाइनेंशियल सलाहकारों में से एक है और FICCI जो भारत के अंदर इकोनॉमी की ग्रोथ के लिए काम कर रही है। और इन कंपनियों के ताजा आंकड़ों के अनुसार 2026 तक भारत के अंदर 1,80,00,000 लोग नेटवर्क मार्केटिंग कंपनियों के साथ काम कर रहे होंगे और भारत के अंदर लगभग 65,000 करोड़ का बिजनेस भी होगा। तो आप इन दोनों बड़ी कंपनियों के आंकड़ों से अंदाजा लगा सकते हैं कि आने वाले समय में भारत के अंदर कितने लोग नेटवर्क मार्केटिंग कंपनियों के साथ में जुड़कर कार्य कर रहे होंगे और नेटवर्क मार्केटिंग का कितना बड़ा बिजनेस होगा। नंबर 3, टेक्नोलॉजी। दोस्तों जैसा कि आप सभी जानते हैं कि मानव जीवन के अंदर टेक्नोलॉजी का कितना बड़ा योगदान है और आज हम जिस तरह से आसानी से अपने जीवन को व्यतीत कर रहे हैं उसके पीछे टेक्नोलॉजी की अहम भूमिका रही है। यदि हमारे जीवन में टेक्नोलॉजी ना हो तो हम बहुत पीछे चले जाएंगे और हम अपने जीवन को बेहतर ढंग से नहीं जी पाएंगे। लेकिन दोस्तों आज के समय में टेक्नोलॉजी जितनी तेजी के साथ में आगे बढ़ रही है उतनी ही बेरोजगारी भी बढ़ रही है, क्योंकि टेक्नोलॉजी की मदद से और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से बेरोजगारी दर बढ़ रही है, क्योंकि टेक्नोलॉजी ने काम को आसान कर दिया है। टेक्नोलॉजी की मदद से आप किसी भी कठिन से कठिन कार्यों को कम समय के अंदर पूरा कर सकते हैं और उसके लिए आपको ज्यादा लोगों की आवश्यकता भी नहीं है। जैसे कि आज के समय में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से रोबोट तैयार किए जा रहे हैं और एक रोबोट लगभग 50 लोगों का कार्य आसानी से कर सकता है और कुछ ऐसी मशीनें तैयार की जा रही हैं जो हजारों लोगों के कार्यों को कुछ समय के अंदर ही पूरा कर सकती हैं। तो आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि टेक्नोलॉजी कितने लोगों के रोजगार को छीन रही है। लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग एक ऐसा रोजगार है जो कभी भी खत्म नहीं होने वाला है और मशीनें कभी भी इस बिजनेस को खत्म नहीं कर सकती हैं। और आपको बता दें कि नेटवर्क मार्केटिंग एक ऐसा बिजनेस है जो लोगों के बिना कभी भी पूरा नहीं हो सकता है। तो दोस्तों यदि आप नेटवर्क मार्केटिंग के साथ में कार्य करते हैं तो आपका भविष्य एकदम सुरक्षित रहता है।
नंबर 4, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट। FICCI यानी फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री की ताजा रिपोर्ट के अनुसार भारत के अंदर नेटवर्क मार्केटिंग यानी डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री ने भारत को सबसे ज्यादा आत्मनिर्भर बनाया है। और जितनी तेजी के साथ भारत आत्मनिर्भर होने की तरफ बढ़ रहा है, उसके अंदर नेटवर्क मार्केटिंग का अहम योगदान रहा है। और हम आपको जानकारी के लिए बता दें कि डिजिटल इंडिया के अंदर नेटवर्क मार्केटिंग की सबसे अहम भूमिका रही है। लेकिन आपको जानकारी के लिए बता दें कि भारत के अंदर अभी भी बेरोजगारी की दर तेजी के साथ में बढ़ रही है और नौजवान युवाओं को रोजगार नहीं मिल पा रहा है। और सरकार के पास भी इतनी जगह नहीं है कि हर एक युवा को सरकारी कर्मचारी बना सकें। तो ऐसे में युवाओं को ही अपने लिए रोजगार के नए साधन तलाशने होंगे और उन साधनों में से एक नेटवर्क मार्केटिंग है, जिसके अंदर हर एक युवा अपना करियर बना सकता है। और ना सिर्फ करियर बना सकता है, बल्कि अपने भविष्य को भी पूरी तरह से सुरक्षित बना सकता है। क्योंकि दोस्तों, नेटवर्क मार्केटिंग एक ऐसा करियर है जिसकी डिमांड कभी भी खत्म नहीं होने वाली है, बल्कि समय के साथ नेटवर्क मार्केटिंग का बिजनेस बढ़ने वाला है। तो ऐसे में आप अंदाजा लगा सकते हैं कि नेटवर्क मार्केटिंग के साथ में जुड़ना आपके लिए कितना फायदेमंद साबित हो सकता है। नंबर 5, नो जॉब सिक्योरिटी। आज के समय में यदि आप किसी भी कंपनी के अंदर किसी भी लेवल की जॉब करते हैं, तो इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि आपकी जॉब पूरी तरह से सुरक्षित है और आप पूरा जीवन बिना किसी परेशानी के जॉब कर सकते हैं। दोस्तों, आज के समय में यदि आप किसी भी कंपनी के अंदर जॉब करते हैं, तो आपको किसी भी समय उस जॉब से हटाया जा सकता है। और यदि आप सरकारी नौकरी कर रहे हैं, तो आपकी नौकरी पूरी तरह से सरकार के हाथ में होती है। लेकिन यदि आप डायरेक्ट सेलिंग के बिजनेस को देखते हैं, तो ये एक ऐसा बिजनेस होता है जो पूरी तरह से भविष्य को सुरक्षित करता है। और यदि आप इस बिजनेस के अंदर एक लेवल पर जाकर कार्य भी नहीं करते हैं, तब भी आपको पैसे आते रहते हैं। और आप इस बिजनेस को पूरी तरह से छोड़ भी देते हैं, तब भी पैसा नॉमिनी को आता रहता है। यदि आप इस बिजनेस के मॉडल को ध्यानपूर्वक समझते हैं, तो आपको पता लगता है कि इस बिजनेस के अंदर आपको एक टीम बनानी पड़ती है और उस टीम के अंदर जितने ज्यादा सदस्य किसी भी कंपनी के साथ में प्रोडक्ट की खरीदारी और बिक्री करते हैं, तो उन सभी प्रोडक्ट पर आपको कमीशन मिलता है। और जब तक आपकी टीम के सदस्य प्रोडक्ट खरीदते रहते हैं, तब तक आपको कमीशन मिलता रहता है। और दोस्तों, जीवन में हर दिन हम कुछ ना कुछ खरीदते रहते हैं, तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि आप आसानी से कमाई भी कर सकते हैं और अपने भविष्य को सुरक्षित भी कर सकते हैं। कोरोना महामारी के दौरान हम सभी ने देखा कि कितने लोगों की नौकरी चली गई थी और कितने लोगों को नौकरी से निकाल दिया गया था। लेकिन जो लोग नेटवर्क मार्केटिंग के साथ में कार्य कर रहे थे, उन्होंने इस दौरान अच्छी कमाई की थी। दोस्तों, यदि आप किसी भी क्षेत्र के अंदर अपना करियर बनाना चाहते हैं, तो आपको उस क्षेत्र के अंदर अपना समय देना होगा। और सबसे जरूरी बात, आपको उस क्षेत्र के भविष्य के बारे में पूरी जानकारी होनी चाहिए कि उस क्षेत्र के अंदर क्या करियर है और क्या आप उस क्षेत्र के अंदर कामयाब हो सकते हैं या फिर नहीं। ठीक उसी तरह से यदि आप नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर अपना करियर बनाना चाहते हैं, तो आपको नेटवर्क मार्केटिंग के भविष्य के बारे में जानकारी होनी चाहिए और साथ ही साथ आपको पता होना चाहिए कि आने वाले 10 साल या फिर 15 साल के अंदर नेटवर्क मार्केटिंग का भविष्य क्या है। और दोस्तों, इस वीडियो के अंदर हमने नेटवर्क मार्केटिंग के भविष्य से रिलेटेड पूरी जानकारी आपके साथ शेयर कर दी है और साथ ही साथ हमने बताया है कि आपको नेटवर्क मार्केटिंग क्यों करनी चाहिए। और आपको इस वीडियो के अंदर बताए गए 5 फैक्ट्स की मदद से पता भी लग गया होगा कि नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस का फ्यूचर क्या है। भारत के अंदर 140 करोड़ की जनसंख्या है और उसकी वजह से बेरोजगारी भी थमने का नाम नहीं ले रही है। तो ऐसे में हर एक युवा को अपने लिए रोजगार तलाश करना होगा, क्योंकि एक रिपोर्ट के अनुसार भारत के अंदर लगभग 10% तक बेरोजगारी पहुंच चुकी है और समय के साथ ये आंकड़ा बढ़ने वाला है। तो यदि ऐसे में आप अपने लिए एक सुरक्षित करियर का चुनाव करना चाहते हैं, तो आपके लिए नेटवर्क मार्केटिंग सबसे अच्छा विकल्प है, क्योंकि इस क्षेत्र के अंदर आप अपना भविष्य पूरी तरह से सुरक्षित कर सकते हैं और साथ ही साथ अच्छी कमाई भी कर सकते हैं। इस वीडियो को अपने टीम के हर लीडर्स के साथ शेयर करें, ताकि वो लोग भी जान सकें कि भारत में डायरेक्ट सेलिंग का भविष्य क्या है। ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।